नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी बारिश की संभावना है और कहां पर बरसात की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों, अगर बात करें बारिश की संभावनाओं की, देखिए पश्चिमी हवाएं जो लगातार यहाँ पर जो है चलती आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी जो हवाएँ हैं वो चल रही हैं और ठंडक में यहाँ पर इजाफा जो है वो काफ़ी प्रबल रूप से यहाँ पर इजाफा ठंडक में देखने को मिल रही है। अच्छी खासी ठंडक यहाँ पर पड़ रही है और ये जो क्षेत्र है, जैसे कि देखिए गुजरात राजकच्छ, यहाँ पर ज़मीनी भागों से हवाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर हल्का फुल्का मौसम में तापमान में गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का तापमान में यहाँ पर गिरावट दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और जैसे कि तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, यहाँ पर तो देखेंगे तो मौसम गर्म बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी ठंडक पड़ती है नहीं। और यहाँ पर इतनी बरसात हुई है कि यहाँ पर अब बारिश की कोई ज़रूरत भी फ़िलहाल नहीं है और ये भविष्य के गर्त में है, क्योंकि आगे भी सिस्टम की बनने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। और क्योंकि आपको पता है आज 4 दिसंबर हो गया, तो ना यहाँ पर सिस्टम बनेंगे ना यहाँ पर सिस्टम बनेंगे। सिस्टम बनने की कोई चांसेस नहीं है, यानी सिस्टम बनने की संभावना लगभग ज़ीरो है। ज़ीरो कह सकते हैं, यानी कि कोई चांस नहीं है। 5 को देखेंगे तो 5 को भी कंडीशंस यही है कि जो एक एंटी साइक्लोन है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और एक हल्का सर्कुलेशन कह सकते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। हालांकि इसका प्रभाव देश में बारिश के रूप से या किसी भी तरह का कह सकते हैं कि रेनफॉल और नमी वगैरह के साथ साथ कोहरा वगैरह की कोई संभावना नहीं है। सूखा सर्कुलेशन है, क्योंकि देखिए नमी मॉइस्चर बहुत कम मिल रहा है। हालांकि इसकी वजह से कुछ पूर्वोत्तर इन क्षेत्रों में कुछ इलाकों में हल्की क्लाउडिंग या हल्की बूंदाबांदी, कुछ समय के लिए हल्की बरसात, इस तरह की जो गतिविधियाँ की जो उम्मीद है वो ज़रूर से हम लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर से उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। सैटरडे को बात करेंगे, क्षेत्र के आसपास है को देखिए तो पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ जाएगा और ठंडक में और भी वृद्धि होने की संभावना है। कई इलाकों में ठंडक काफ़ी हद तक ज़्यादा होने की संभावना रहेगी और कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग कंडीशंस जो है ठंडक की हो सकती है। और 7 को इवन अगर बात करें तो 7 को भी देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं का प्रभाव यहाँ पर लगातार जारी रहने की वजह से ठंडक में वृद्धि होती ही रहेगी। लेकिन अभी कोहरा वगैरह होने की संभावना नहीं है। कोहरा जैसे कि कुहेसा कोहरा और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो शीतलहर जैसी स्थिति बनती है, कोल्ड डे कंडीशंस, कोल्ड वेव कंडीशंस, ये सब बनने की संभावना फ़िलहाल नहीं है फ़िलहाल। लेकिन ठंडक में कुछ बढ़ोतरी जरूर दिखाई देगी। और 8 को भी देखिए पश्चिमी हवाओं का जो फैलाव है वो पूरी तरह से कई इलाकों में होता हुआ नज़र आ रहा है। और 9 तारीख के आसपास भी यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव है वो कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से ठंडक में लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 10 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी हवाओं का कुछ प्रवचलन शुरू होगा, तो ठंडक में कुछ कमी आने की संभावना है। और 13 के आसपास भी जो है 13 के आसपास से पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे ठंडक में व्यापक कमी आने की संभावना है। यानी कि 13 दिसंबर के बाद से जो ठंडक है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा कम होने की संभावना, क्योंकि पूर्वी हवाएं उस समय चलना शुरू होंगी। उसके बाद 14 के आसपास भी पूर्वी हवाएं चलनी शुरू रहेंगी और 18, 16 और 17 तक के आसपास से फिर से जो है पश्चिमी हवाओं का प्रभाव वो शुरू होने की संभावना रहेगी। और 18 के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवा लगातार यहाँ पर चलती दिखाई पड़ेंगी। अभी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कि जिसकी वजह से आगे चल कर के भविष्य में किसी भी तरह की अच्छी बरसात का संकेत मिले। और जब तक अच्छी बारिश, अच्छी ओलावृष्टि और अच्छी बर्फबारी जब तक नहीं होती है, तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि ठंडक में कुछ भी ज़्यादा खास बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि ठंडक जो है वो धीरे धीरे करके ही बढ़ती है। और उम्मीद है कि आगे भी यहाँ पर ठंडक बढ़ने की संभावना फ़िलहाल लगातार बनी रहेगी। और जब बर्फ़ गिर जाता है तो पश्चिमी हवाएं जब उत्तर भारत से ठंडी ठंडी हवाएं जब इधर भारत की ओर गंगा किनारे क्षेत्रों में चलती हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडक में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो कि अभी फ़िलहाल इस तरह की संभावनाएँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आने वाले समय में भी किसी भी तरह की यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस नहीं है कि कोई ठंडक पड़ सके। लेकिन मध्य सेंट्रल पार्ट्स की अगर बात करें, पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें, दक्षिणी भारत की अगर बात करें, तो यहाँ पर मौसम में कुछ गर्माहट बनने की संभावना रहेगी। और
साउथ में कुछ इलाकों में पूर्वी हवाएं बंगाल खाड़ी से लगातार चल रही हैं, तो कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ वर्षा यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिल सकती है। इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर बनती नज़र आ रही हैं और भविष्य में भी इसी तरीके की जो कंडीशंस हैं वो लगातार बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे। तो अगर बात करें इसी माध्यम में जीएफएस की अगर बात करें तो देखिए जीएफएस भी क्या बताता है। तो जीएफएस देखेंगे तो 5 तारीख के आसपास पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बनने की पूरी संभावना ही है। 16 की तारीख के आसपास देखेंगे, 16 को भी कंडीशंस वही बने हुए हैं, 7 तारीख के आसपास भी वही है। 8 के आसपास भी कंडीशंस देखिए पश्चिमी हवा का रहेगा। 9 के आसपास भी कंडीशंस पश्चिमी हवा का रहेगा। 10 के आसपास भी इवन देखेंगे तो कंडीशंस में यही है कि पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू रहेंगी। जब मानसून लौट जाता है तो पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में मध्य भारत तक, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों तक पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहता है और इसी से पता चलता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की मानसूनी हवाएं नहीं हैं। और ये हवाएं जब तक मानसून नहीं आ जाएगा तब तक इसी तरह की चलती रहेंगी। बीच बीच में 1-2 बार थोड़ा बहुत बदलाव आता है, लेकिन वो अलग बात हो जाती है। लेकिन बंगाल खाड़ी से वो हवाएं नहीं आती हैं, वो जो है ज़मीनी भागों से वो हवाएँ आती हैं। कभी कभी बंगाल खाड़ी से हवाएँ आती हैं तो कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए बरसात हो जाती है। उसके बाद देखिए बात एक आसपास देखिए जो पश्चिमी हवाएं जो है वो ठप पड़ेंगी और उसके बाद जो है वो 18 तारीख के आसपास से फिर से एक बार पश्चिमी हवाओं का जोर पकड़ना स्टार्ट होगा। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आगे चल करके दिक्कत ये होने वाली है कि पूरे उत्तर भारत में ठंडक में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। पश्चिमी हवाओं का जो जोड़ है वो लगातार कई दिनों तक बने रहने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतों को लोगों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है लोगों को दिक्कत होगी। और भविष्य में भी देखेंगे तो इसी तरह की जो स्थिति है वो बनती नज़र आएगी। भविष्य के गर्त में है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जो भी होगा आगे आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं इस समय जो बादल हैं, क्लाउडिंग है वो किस तरह की है, कहाँ पर है और कैसी जो हालात है वो बने हुए हैं, किस तरह की कंडीशंस बनी हुई है और कहाँ पर किस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये देख पा रहे होंगे हम लोग आ गए हैं सैटेलाइट इमेजरी पे, तो देख पा रहे होंगे जैसा कि हमने बताया था आपको। देखिए यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग है, जैसा हमने आपको बताया भी, यहाँ पर देखिए कुछ क्लाउडिंग दिखाई पड़ रही है और कुछ अपर लेवल क्लाउडिंग जो है उड़ीसा की तरफ है, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं है, याद रखिएगा। और देखिए बारिश इस समय कहाँ हो रही है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में अच्छे खासे क्लाउडिंग है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है। यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा की भी गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जाएंगी और जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है यहाँ पर बारिश जो है काफ़ी तगड़ी हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बारिश की जो सिलसिला है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में इसकी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगातार बनी रहेंगी। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की वर्षा होने की संभावना है। अभी देख पाएंगे राजस्थान में हल्का फुल्का अभी देखिए उजाला हुआ है, हमारे यहाँ पर एकदम से उजाला ही हो गया है, लेकिन देखिए उधर भी जो है वो हल्का फुल्का उजाला देखने को मिल रहा है। यानी कि दिन वहाँ पर भी उगने की कंडीशंस में आ चुके हैं और अभी सऊदी अरब में, ओमान वगैरह में देखेंगे तभी अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए जो भी होगा अब आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कितनी बरसात होगी, कैसी बरसात होगी, किस तरह की मौसम की बदलाव देखने को मिलेगा, कहाँ पर कैसी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार आप लोग चैनल पर बने रहिएगा जिससे आपको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।